बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान दुनिया में जो भी काम करता है या काम की इब्तिदा करता है तो उसके अंजाम या उसके रिजल्ट के मुतालिक ज़रूर इंसान को सोचना चाहिए। मसलन एक तालिब इल्म पढ़ना चाहता है, एजुकेशन हासिल करना चाहता है, तो एजुकेशन जब वो हासिल करेगा तो उसके नताइज जो हैं, उसका रिजल्ट जो है, मसलन मैं अगर 20-22 साल अपनी तालीम के पीछे खर्च करता हूं तो फिर रिजल्ट क्या है कि मैं अपनी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजार सकूंगा, मेरा जहन अच्छी तरह से खुल जाएगा और मैं किसी भी किस्म की कोई प्रोफेशनल लाइफ में सेट हो जाऊंगा। यानी जो भी काम इंसान शुरू करे या जो भी काम करता है उसका रिजल्ट उसकी नज़र के सामने होना चाहिए, उसका नतीजा उसके सामने होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि होलसेल के हिसाब से लोग एक ही लाइन में लग जाते हैं और पता चलता है कि जब तक मैंने वो कोर्स कर लिया तब तक वो कोर्स इतना आम हो गया कि अब उसमें कोई जॉब अवेलेबल है ही नहीं। ये हो सकता है कि कभी कभी ज़माने के हिसाब से कभी कभार ऐसा होता हो, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जो भी काम हम करते हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा उस पे हमें गौर करना चाहिए, उस पे हमें सोचना चाहिए। हर काम के अंदर आप जो भी काम लेते हैं या सोचते हैं, हर काम के अंदर यही सोचें। अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं। एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी, बड़ा सीधा सादा, खाने में भी सादगी, कपड़े पहनने में भी सादगी, अल्लाह वाला था, उसको किसी चीज की फिक्र नहीं थी, उसको किसी चीज की फिक्र नहीं थी। जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के साथ राब्ता रखते हैं, जो अल्लाह से बातें करते हैं, उनकी जिंदगी अक्सर व बेशतर सादा जिंदगी होती है। तो वो आदमी, उसके बहुत सारे मुरीद थे, बहुत सारे चाहने वाले थे, उसकी स्पीचेस, उसकी तकारीर सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। एक मर्तबा एक आदमी नया नया आया था, अच्छा खासा पैसे वाला था। उसने देखा, यानी वो आया, 2-4 महफिलें उसने अटेंड की, इसको बड़ा मज़ा आया, लेकिन इसने गौर किया कि जो बुजुर्ग है उसके पास न तो ढंग के लिबास है, न मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं है उसके पास, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके पास जूतियां भी नहीं, चप्पल भी नहीं। हैरान, एक मर्तबा गया दरवेश के पास और दरवेश को जाकर कहता है कि या बुजुर्ग, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ तोहफा देना चाहता हूं, कुछ नजराना देना चाहता हूं। बुजुर्ग ने कहा ठीक है, बोले। तो उसने कहा कि मैं आपको, चूंकि आपके पाँव में कोई चप्पल वगैरह नहीं है, आप चलते हैं तो आपके पाँव में छाले पड़ जाते होंगे, कांटे लगते होंगे और खून आलूद हो जाते होंगे, तो मैं आपको जूतियां देना चाहता हूं, बहुत अच्छी जूती, कीमती जूती। तो बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, मैंने तो कभी इस मामले में सोचा नहीं, लेकिन तुम सही कहते हो, मुझे जूतियों की जरूरत है। फिर वो बुजुर्ग उससे बातें करता है, कहता है कि यार एक बात बताओ, मैं अगर अच्छी जूतियां पहनूंगा और अच्छी जूतियां पहन के बाहर जाऊंगा तो लोग मेरे लिबास को नहीं देखेंगे कि मेरा लिबास कैसा है। मेरा लिबास तो बिल्कुल यानी पेवन की तरह है, एकदम बेकार सा लिबास है।
तो उस बुजुर्ग ने कहा कि उस आदमी ने कहा कि आप उसकी भी फिक्र ना करें, मैं आपको बेहतरीन लिबास दिला दूंगा। उसने कहा अच्छा, ओह वाह। तो फिर जब मेरे पास बेहतरीन जूतियां होगी, बेहतरीन लिबास होगा तो उसके सामने ये झोपड़ी में मैं रहूं, ये अच्छा लगेगा? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपको घर भी बना दूंगा। बोले अच्छा अच्छा, घर भी बना देंगे। अच्छा, मैं इतने अच्छे घर में रहूंगा, अच्छी जूतियां होंगी, अच्छा लिबास होगा, मेरे पास घर भी अब अच्छा है, तो घर तो घरवाली के बगैर तो बुरा लगता है। तो उस आदमी ने कहा अरे बुजुर्ग, आप हुक्म कीजिए, आपकी शादी भी करा देते हैं। तो बुजुर्ग ने कहा हाँ, ये बात भी है। फिर कहता है कि अच्छा शादी कराए तो बच्चे होंगे? तो वो आदमी कहता है कि हाँ बुजुर्ग, बच्चे तो होंगे। तो ये बुजुर्ग कहने लगा कि यार एक बात बताओ, ये बच्चे होंगे, पैदा होंगे तो मरेंगे भी? बोले हाँ मरेंगे भी। तो मरेंगे तो रोएगा कौन? तो वो आदमी ने कहा कि या बुजुर्ग, रोना तो आपको पड़ेगा, रोना तो आपको पड़ेगा। तो बुजुर्ग ने कहा आग लगे ऐसी जूतियों का जिसका नतीजा रोने में निकलता हो, जिसका नतीजा आखिर में पशेमानी और रोने पे निकलती हो, ऐसी जूती को तो आग लगे। क्या मफहूम है इसके अंदर? इसके अंदर यह मफहूम है कि इंसान को अपनी जो जो भी चीजें दुनिया के अंदर करता है, जो काम करता है, उसके नतीजे के ऊपर उसको ध्यान रखना चाहिए, उसके नतीजे के ऊपर उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी बुजुर्ग को एक आदमी ने कहा कि फलाने आदमी ने बहुत आलीशान मकान लिया है, बहुत आलीशान मकान है। तो बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा, क्या उस मकान में बीमारी नहीं जा सकती? क्या उस मकान में मौत नहीं जा सकती? उसका भी कोई उन्होंने इंतजाम किया है? तो बोलते कि नहीं, वो उसका कोई इंतजाम नहीं किया। तो फिर वो बुजुर्ग कहता है कि ऐसे कब्रिस्तान में जाके क्या फायदा? यानी जो रिजल्ट, जो नतीजा आपके हक में अच्छा आने वाला हो, अच्छा आए, वो काम इंसान को करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं, इसका नतीजा अच्छा निकलेगा। मसलन मैं अगर चोरी करता हूं, डाका मारता हूं, लेकिन मैं उसके नतीजे से बेखबर हूं, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन जाहिर है गुनाहगारों के साथ क्या होता है, सजा मिलती है। तो जो इंसान उस नतीजे के ऊपर नजर रखता है, उससे कभी भी गलत काम नहीं होते। नतीजे को सामने रखो। तो दुनिया के अंदर आए हो, जो भी 5, 25, 50 साल की जो जिंदगी मिली है, इस जिंदगी का खात्मा कैसे होगा? ये जिंदगी से हम कुछ कैसे कर जाएंगे? क्या हम अच्छे तरीके से मतलब ये कि बड़े आराम से हमारी रूह परवास कर जाएगी, या हमें तकलीफ होगी? जब रूह निकलेगी तो हम तड़प उठेंगे। क्या ऐसी बात है? तो इंसान अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारे कि जो जिंदगी का नतीजा है, जो एंड है, वो उसका अच्छा निकले, लोग उसकी तारीफें करें। लोग तारीफ करें या ना करें, कम से कम आसमानी मखलूकात, फरिश्ते वगैरह उसकी तारीफ करें और उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाए, उसका इस्तकबाल किया जाए। तो ये जिंदगी का नतीजा सामने रखना है। जैसे एक बीज बोते हैं तो हमारे जहन के अंदर नतीजा है दरख्त की सूरत में, इसी तरह हम इस दुनिया के अंदर बीज बो रहे हैं, नतीजा हमें आखिरत में मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए।
खुदा हाफिज, जियो और जीने दो।